Bismillahirrahmanirrahim. Students, take out your general science book. Today we are going to do the exercise of unit number 5 plants. So open page number 49. Unit number 5 हमने फिनिश कर लिया. आज हम इसका वो करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे. पेज नंबर 49 आप लोग निकाल दें. टेक आउट पेज नंबर 49 and look at the top of the page 49. Now question number 1 in exercise is choose the correct answer. चूज़ द करेक्ट आंसर इज़, इसमें हमने करेक्ट आंसर को चूज़ करना है. नंबर 1, टेक आउट योर पेंसिल. आप लोग के हाथ में पेंसिल होना चाहिए. अपने पास सारी स्टेशनरी निकाल दे. यू विल डू वर्क रिटन वर्क इन बुक जस्ट विद पेंसिल. On the basis of their seed structure, how many groups are flowering plants divided into? फ्लावरिंग प्लांट्स को उनकी सीड की स्ट्रक्चर की बेस पे कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है? 1, 2, 3 और 4. 2 ग्रुप्स, डाइकोटिलीडन एंड मोनोकोटिलीडन. तो 2 को इंसर्कल कर लें. Then look at number 2. Which of these is an example of a dicot plant? Wheat, gram, maize, rice. डाइकोट प्लांट का कौन सा वाला है? तो हमें पता है दैट ग्राम इज द plant of the is a dicot plant. Encircle option B. Look at number 3. Which one of these is an example of a monocot plant? अब इनमें monocot plant की क्या एग्जाम्पल है? कौन से प्लांट? रोज, बीन, वीट, ग्राम. तो वीट इज़ द करेक्ट. बाकी सारे डाइकोट है क्योंकि वीट की पैरेलल वेन्स होते हैं. इसमें 1 सीड लीफ होता है. सीड इसकी जो रूट्स होते हैं वो फाइब्रस होते हैं. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें पाए जाते हैं जो मोनोकोट प्लांट के होते हैं. नंबर 4. विच वन ऑफ दीज ग्रोज एज द फर्स्ट लीव्स ऑफ अ न्यू प्लांट when the seed germinates. जब सीड जर्मिनेट होता है तो उसमें फर्स्ट लीव्स किस इनमें से कौन सी वाला उगता है एज अ फर्स्ट लीव? सीड कोट, एम्ब्रियो, कोटिलीडन, स्कार. सो कोटिलीडन इज द करेक्ट ऑप्शन. Encircle option C. Number 5. If a flower has 21 petals, what kind of flower is it? अगर फ्लावर में 21 पेटल्स है तो ये किस मोनोकोट है या डाइकोट है? जेमिनस फॉर्म है. नॉन ऑफ दीज. जेमिनस फॉर्म तो नहीं है क्योंकि उसमें से फ्लावर्स नहीं होते. मोनोकोट है. वी नो दैट अगर पेटल जो है 3 पर डिवाइड हो तो 21 जो है 3 7 21, तो 3 पर डिविजिबल है. सो इट इज़ ऑफ मोनोकोट प्लांट. दोबारा देखिए. नंबर 1 में बी ऑप्शन इंसर्कल करें. नंबर 2 में भी बी ऑप्शन. नंबर 3 में भी बी ऑप्शन. 4th में सी ऑप्शन और 5 में भी बी ऑप्शन इंसर्कल कर लें. देन लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज मैच द डेफिनेशन इन कॉलम ए विद द करेक्ट टर्म इन कॉलम बी. कॉलम ए और कॉलम बी को हमने मैच करना है. कॉलम ए है नंबर 1 की तरफ देखिए. अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैविंग ओनली 1 सीड लीफ. वो कौन सा ग्रुप है जिसमें सिर्फ एक सीड लीफ होती है? सो वी नो दैट दिस इज ऑफ मोनोकोट प्लांट. सो मैच नंबर 1 विद एफ. देन नंबर 2, द प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ऑफ अ सीड. वो सीड कवरिंग को क्या कहते हैं जो कि सीड को प्रोटेक्ट करता है? सो वी नो दैट सीड कोट इज द आउटर प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ अ सीड. नंबर 2 को आप लोग ई के साथ मैच कर लें. देन लुक एट नंबर 3. अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैविंग नेकेड सीड. कौन से प्लांट्स की नेकेड सीड होते हैं? सो वी नो दैट जेमिनोस्पर्म आर ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैविंग नेकेड सीड. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है, ये जेमिनोस्पर्म है, इनमें से सीड्स नज़र आते हैं. सो इन नंबर 3 को ए ऑप्शन के साथ आप लोग मैच कर लें. बट यू विल ड्रॉ द लाइन विद द पेंसिल और कलर से करें ताकि आप लोगों को क्लियर हो. देन नंबर 4 की तरफ देखिए. अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैविंग सीड्स इनक्लोज्ड इन अ फ्रूट. ये कौन सा ग्रुप होता है जिसकी सीड्स जो होते हैं वो इनक्लोज होते हैं फ्रूट में या फ्लावर में? सो वी नो दैट दिस इज़ द एंजियोस्पर्म. मैच नंबर 4 विद बी. नंबर 5. अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द सीड. सीड के अंदर एक लीफ लाइक छोटा सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? कोटिलीडन. सो नंबर 5 को मैच कर ली सी के साथ. देन लुक एट द लास्ट वन. ट्रांसपोर्ट ट्यूब्स इन प्लांट्स. प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट ट्यूब्स हैं उनके क्या नाम है? जाइलम एंड फ्लोएम. सो इन मैच नंबर 6 विद नंबर डी. क्लियर. दोबारा देखिए. नंबर 1 के साथ एफ के साथ मैच है. नंबर 2 ई के साथ है. नंबर 3 का करेक्ट टर्म जो है वो नंबर ए है, यहाँ पे ए. 4th का बी और 5th का सी एंड 6th वन का डी. क्लियर. अब आप लोग पेज टर्न कर लें. पेज नंबर 50 निकाल दें. पेज 50 की तरफ देखिए. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इस क्वेश्चन को हमने आंसर करना है. यहाँ पे ऑप्शन गिवन है. विच वन ऑफ दिस इज़ द करेक्ट चॉइस फॉर डाइकोट. डाइकोट के लिए अब इसमें से कौन सा करेक्ट चॉइस है? मीन सीड, उसमें सीड में क्या होता है, लीफ किस तरह होते हैं, रूट किस तरह होते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर द डाइकोट प्लांट इज
सी ऑप्शन। वी नो दैट डाइकोट प्लांट में टू कोटिलीडन्स होते हैं, पैरेलल वेन्स होते हैं और टेप रूट होते हैं। देन लुक एट नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट चॉइस फॉर अ मोनोकोट प्लांट। अब मोनोकोट प्लांट के लिए कौन सी वाला करेक्ट ऑप्शन है? सो वी नो दैट मोनोकोट प्लांट सीड में जो है 1 कोटिलीडन होता है, पैरेलल वेन्स होते हैं और फाइब्रस रूट। सॉरी, जो डाइकोट है उसमें टेप रूट होते हैं और मोनोकोट में फाइब्रस रूट होते हैं। सर्कल ऑप्शन ए। नंबर 1 में ऑप्शन सी को इनसर्कल कर ले और नंबर 2 में ऑप्शन ए। इसका करेक्ट आंसर ये वाला है। नंबर 3 है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ये हमने इसको डिफाइन करना है, लेकिन हम रफ कॉपी में फिर एंड में एक्सरसाइज करने के बाद ये कॉपीज़ में राइट करेंगे। फिर नंबर 4 की तरफ देखिए, बिलो और द diagrams of internal structure of different stems. Which diagram shows the stem of monocot and which shows the stem of dicot? Write a reason for your identification. ये डायग्राम्स हमें गिवन है, बताया गया है कि इनके बेस पर कि इसमें क्या है, ये कौन से वाला है, डाइकोट है या मोनोकोट है, और इसके रीज़न भी लिखिए कि क्यों आप लोगों ने किस तरह पहचान लिया। सो दिस इज़ अ डाइकोट बिकॉज द वस्कुलर बंडल्स जाइलम एंड फ्लोएम अरेंज्ड। इसमें जाइलम और फ्लोएम जो है वो अरेंज फॉर्म में है और मोनोकोट में स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं। सो आप लोग रूलर से लाइन लगा दें, इसके नीचे लिखे डाइकोट। नंबर ए जो है वो डाइकोट प्लांट का स्टेम है और नंबर बी के नीचे लिखे मोनोकोट। तो इसके लिए फिर लाइंस ड्रॉ कर ले और लिखे रीज़न ये है, द वस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन रिंग्स। द वस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन रिंग्स। नंबर बी, द वस्कुलर, ये मोनोकोट लिखी, क्यों रीज़न के लिए इसके नीचे लिखी, द वस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द स्टेम। द वस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द स्टेम। क्लियर? हमें पता है कि डाइकोट प्लांट जो है उसके जो वो होते हैं वस्कुलर बंडल्स होते हैं वो रिंग फॉर्म में होते हैं और मोनोकोट में स्कैटर्ड होते हैं। देन नंबर 5 की तरफ देखिए, इसमें है विच, ये इसी का पार्ट है, विच ऑफ दिस इज़ अ लीफ, which of this is a leaf of dicot plant, which of these is a leaf of monocot plant, give reason for your choice। इसी तरह अब हमने लीव्स को आइडेंटिफाई करना है और फिर उसके लिए रीज़न भी लिखना है। हमने किस बेस पे इसको आइडेंटिफाई कर लिया। वी नो दैट दिस लीव इज़ ऑफ मोनोकोट प्लांट क्योंकि द वेन्स आर पैरेलल। सो राइट द रीज़न, मोनोकोट लिखिए एंड देन राइट लीव्स ऑफ मोनोकोट प्लांट हैज़ पैरेलल वेन। मोनोकोट प्लांट्स के पैरेलल वेन्स होते हैं, PARALLEL पैरेलल, VEINS वेन्स। देन ये वाला आप देखिए डाइकोट प्लांट है बिकॉज इसमें नेट लाइक वेन्स होते हैं। लीव्स ऑफ डाइकोट प्लांट्स हैज़ नेट लाइक वेन्स। इसके नेट लाइक वेन से आप लोग नीटली पेंसिल से राइटिंग करें बुक में। क्लियर? तो ये ऊपर जो है आप लोग देखिए ये डाइकोट स्टेम है, रीजन इसके लिए लिखिए, द वस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन रिंग्स। नंबर 2 मोनोकोट, द वस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द स्टेम। फिर इसमें है ये मोनोकोट लीव है बिकॉज द वेन्स आर, द लीव्स ऑफ मोनोकोट है प्लांट हैज़ पैरेलल वेन्स, और ये है तो इसमें है लीव्स ऑफ मोनोकोट प्लांट हैज़ नेट लाइक वेन्स। क्लियर? आप लोग नीटली इसको कर ले, लेकिन आप लोगों ने एक्सरसाइज पेंसिल से करना है। बुक में जो कुछ भी आप लोग राइटिंग करेंगे तो जस्ट यू विल यूज़ पेंसिल फॉर राइटिंग इन बुक। क्लियर?